विपक्ष से डर लगता है, युवाओं से डर लगता है, जेन ज़ी से भी डर लगता है। ट्रंप अभी बोल रहा है 2 दिन पहले कि मोदी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दूंगा। मोदी जी बिल्कुल ट्रंप से दबे हुए हैं, चाइना से दबे हुए हैं। उन्होंने चाइना के साथ और ट्रंप के साथ समझौता कर लिया। जेन ज़ी उस पर भरोसा करेगा, ना केवल उस व्यक्ति पे जो आज तक अपनी डिग्रियां छुपाता है। प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है और ट्रंप ने 50 बार ये बात खुद मीडिया में आकर कही थी। जो टैरिफ 0% रहना चाहिए था वो 50 से 18 है। इसमें डर गए हैं कि देश के मुख्य धारा के मीडिया ने देशभक्ति का चूर्ण चटाकर देश का बेड़ा गर्क कर दिया। देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे 56 इंच का सीना है, वो आज अमेरिकन राष्ट्रपति के आगे घुटने टेक चुके हैं। 56 इंच का सीना तो सबने देखा कि कैसे भारत पाकिस्तान के युद्ध की सीज फायर की सूचना हमें ट्रंप के ट्वीट से मिलती है। ये हमारा 56 इंच का सीना है। और मैं तो बोलता हूँ एप्स्टीन फाइल जब लंबा चलेगा तो बहुत इनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बाहर नियुक्त करके वो भी आएंगे। हमें तो डर है कि कहीं देश के गृह मंत्री का नाम ना आ जाए इसके अंदर। नाचने गाने वाला, ड्रामेबाजी करने वाला, संसद से भागने वाला प्रधानमंत्री जेन ज़ी को नहीं चाहिए। आप लोग यूथ हैं, जेन ज़ी हैं, और जिस तरह से मोदी जी का नाम चाहे एप्स्टीन फाइल में आए, चाहे ट्रंप उन पर दबाव बना रहे, जो डील हो रही है और राहुल जी को पार्लियामेंट में बोलने से रोका जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, एक ही चीज है कि एप्स्टीन फाइल में जब देश के प्रधानमंत्री का नाम आता है तब देश की गनीमा का सवाल है। इसीलिए हम जेन ज़ी युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। लुक एट मी, मैं खुद बैरिकेड्स पे चढ़ी थी, बट हमें बैरिकेड्स क्रॉस करके नहीं जाने दे रहे हैं। एंड लुक एट द लाठीचार्ज। इतनी बुरी तरीके से अगर युवाओं पे लाठीचार्ज हो रहा है, इसमें इस देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये बताइए, अगर राहुल जी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, नर्मदे जी की किताब को कोट कर रहे हैं, तो उनको क्यों रोका जा रहा है? डर किस बात का? वही तो हम पूछ रहे हैं। अगर डिफेंस का मुख्य कोई लिखता है, कुछ आरोप लगाता है और राहुल जी से बुक का रेफरेंस दे रहे हैं, तो मोदी जी को किस बात का डर है? ये हम पूछना चाहते हैं। अगर सवाल देना है, डर नहीं है, तो पार्लियामेंट में आइए, सवाल का जवाब दीजिएगा, तब हम मानेंगे कि नरवणे जी ने जो लिखा है वो झूठ है। लग रहा है मोदी जी ट्रंप के दबाव में आके डील साइन कर रहे हैं। बिल्कुल दबाव में आ रहे हैं। जो टैरिफ 0% रहना चाहिए था वो 50 से 18 है। इसमें डर गए हैं। एप्स्टीन फाइल में लिखा है कि इजराइल में जाके मोदी ट्रंप जी के आगे नाचे हैं, गाए हैं। सो दिस इज नॉट अ ट्रू ना। ये मानने के लिए उनमें भी गट्स रहने चाहिए। अगर वो सामने नहीं आ रहे हैं, वो मीडिया को जवाब नहीं दे रहे, तो देश का युवा, देश की जनता जवाब मांगती है कि ये सच है या झूठ है, बता दो। डर क्यों रहे हैं मोदी जी? पार्लियामेंट से भाग रहे हैं, और अगर यूथ सड़कों पर है तो पुलिस प्रशासन देखो, पुलिस प्रशासन देखो, मोदी जी को विपक्ष से डर लगता है, युवाओं से डर लगता है, जेन ज़ी से भी डर लगता है। जेन ज़ी चाहता है कि देश की गनीमा जिसके हाथों में सुरक्षित है वो प्रधानमंत्री देश को चाहिए। नाचने गाने वाला, ड्रामेबाजी करने वाला, संसद से भागने वाला प्रधानमंत्री जेन ज़ी को नहीं चाहिए। एक व्यक्ति इस देश में पढ़ा लिखा है, जेन ज़ी उस पर भरोसा करेगा, ना केवल उस व्यक्ति पे जो आज तक अपनी डिग्रियां छुपाता है। जेन ज़ी उस पर भरोसा करेगा भैया जो इस देश के युवाओं के हक की बात करेगा, विजन दिखा के फैक्ट्स पे बात करेगा, ना कि झूठे वादे और झूठे सपने दिखाएगा। पार्लियामेंट से मोदी जी भाग जाते हैं, यहाँ पे पुलिस आपको भगा रही है, क्या कहेंगे? भैया, कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही, हम लोग कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर है। नहीं फर्क पड़ता कितनी तानाशाही कर ले, चाहे सरकार चाहे पुलिस वाली, सच को सच बताएंगे। और नरेंद्र मोदी की आंख में आंखें डालकर मैं अभी भी इस्तीफा मांगता हूँ। प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने आज देश का युवा निकला है। जिस तरह से एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम सामने आया और रातों रात जो अमेरिका से डील हुई है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो पहले से ही बोल रहे थे, माननीय राहुल गांधी जी इस बात को लगातार बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है और ट्रंप ने 50 बार ये बात खुद मीडिया में आकर कही थी कि मोदी जी के बारे में, कि मोदी जी कितने डरे हुए हैं, मोदी जी हम मुझसे पूछकर फैसला लेते हैं, और ये आज देश में साबित हो चुका है। क्या कहेंगे? पीएम इस कॉम्प्रोमाइज के बैनर लेकर घूम रहे हैं आप लोग, युवा सड़कों पर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे 56 इंच का सीना है, वो आज अमेरिकन राष्ट्रपति के आगे घुटने टेक चुके हैं। और जिस प्रकार एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम दर्ज हुआ है, जो डील 3-4 महीने से साइन नहीं हो रही थी, आज वो तुरंत डील साइन हो जाती है। अब अमेरिकन राष्ट्रपति ये बताएंगे कि हमें तेल किससे खरीदना है, हमें अपने टैरिफ कब रिड्यूस करने हैं, ये सब अमेरिका तय कर रहा है। 56 इंच का सीना जब चीन हमारे देश की तरफ बढ़ता है, तो आपने देखा मनोज नरवाने जो आर्मी के चीफ रहे हैं, किस प्रकार उनको अकेला छोड़ा। आज भारत की जनता को ये समझ में आया कि देश के अंदर सिर्फ इकलौता नेता है श्री राहुल गांधी, जिसने 2014 के बाद जो बात कही वो सच हो रही है। पर इस देश का दुर्भाग्य कह लीजिए, विडंबना कह लीजिए
कि देश के मुख्य धारा के मीडिया ने देशभक्ति का चूर्ण चटाकर देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं वो आज नहीं कह रहे, आज से 4 साल पहले उन्होंने बोल दी थी कि चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका, उससे सचेत रहिए। और आज संसद में जो हो रहा है वो सिर्फ राहुल गांधी जी का मुंह बंद करने की कोशिश नहीं कर रहे। ट्रंप अभी बोल रहा है 2 दिन पहले कि मोदी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दूंगा। ये बात तो राहुल जी ने इनडायरेक्ट रूप से बहुत पहले बोल दी थी कि प्रधानमंत्री सरेंडर है। जब चाइना भारत में अटैक कर इनडायरेक्ट रूप से अतिक्रमण कर रहा था तब बोल दिया था, पर देश की जनता को ये बात समझ में नहीं आई। और आज संसद में जो जनरल नरवाणे की किताब है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, वो भारतीय जनता पार्टी की जो कायरता के सबूत है वो उसके अंदर सम्मिलित है। इसलिए सरकार नहीं चाहेगी कि वो जनता के सामने आए, इसलिए राहुल जी का रोका जा रहा है। नहीं, वो तो कह रहे छपी ही नहीं किताब, तो नेता विपक्ष पार्लियामेंट में नियम के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना। देखिए, किताब राहुल जी ने किताब को डायरेक्ट कोट नहीं किया, एक मैगजीन का किया था। जब देश का प्रधानमंत्री सदन में पंडित नेहरू को लेकर तमाम झूठे दावे करता है तब ये ओम बिरला जी कहाँ चले जाते हैं, तब ये अमित शाह जी कहाँ चले जाते हैं। बेसिकली क्या है कि निशिकांत दुबे किताब दिखाएं तब ये निशिकांत दुबे तो एक तरह से नफरती चूर्ण है जिसको भाजपा ने छोड़ रखा है। राहुल जी ने कोई भी संसदीय परंपरा का उल्लंघन नहीं किया। राहुल जी एक मैगजीन को कोट कर रहे थे। अब ये भाजपाइयों ने जिसको बोलते हैं ना कि जब उकसा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि आओ मैदान में। राहुल गांधी इकलौते राजनीतिक बब्बर शेर हैं कि जो भाजपाई जो सीआर है ये इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये समझना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी चीज़ें चल रही हैं, एक तो अमेरिका से ट्रेड डील, ट्रंप के ऐसे बयान सामने आया ना, और एप्स्टीन एक ऐसा व्यक्ति मतलब कलंक है मानवता के नाम पर, उसके साथ मोदी जी के नाम जोड़े जा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए अगर विपक्ष के किसी नेता का सामने नाम आया होता तो आज जंतर मंतर देश में टीवी पे क्या चल रहा होता, आप इसका अंदाजा लगा सकते। इतना सब कुछ शांत है, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा। आज से बहुत समय पहले राहुल जी ने बोला था कि मोदी सिर्फ मुखौटा है, आज ये बात सच हुई। देखिए, जेफरी एप्स्टीन का नाम लेना आज जुबान से हम लोगों को शोभा नहीं देता। ऐसा घिनौना व्यक्ति जिसने छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार किया, उस जेफरी एप्स्टीन का साथी ट्रंप और ट्रंप के परम मित्र नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो इन लोगों की जो तिकड़ी है, अब जाहिर सी बात है ऐसी घिनौनी हरकतें करने वाला कोई दूध का दूल्हा है नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि प्रधानमंत्री मोदी को आप सजा दीजिए, हाँ जांच बिठाइए, पर ट्रंप उस एप्स्टीन फाइल की आड़ में भारत की जो जनता है उसको सब गिरवी रखवाना चाहते हैं। आधी रात को ट्रुथ के जरिए वो एक डील की घोषणा करते हैं, 500 अरब डॉलर का भारत व्यापार खोलेगा। 100 करोड़ से ज़्यादा किसान है आज भारत की अर्थव्यवस्था पे निर्भर है, कृषि पे, उनका भविष्य बर्बाद करेगा। अभी ये पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं कि दाल चावल पे हम ये नहीं करेंगे। अरे भैया, मूंग की फसल उस पर आप MSP दे नहीं रहे, सरसों की अब मार्केट में उसको दे नहीं रहे। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी, और मैं तो बोलता हूँ एप्स्टीन फाइल जब लंबा चलेगा तो बहुत इनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बाहर नियुक्त करके वो भी आएंगे। हमें तो डर है कि कहीं देश के गृह मंत्री का नाम ना आ जाए इसके अंदर। देखिए, मोदी जी बिल्कुल ट्रंप से दबे हुए हैं, चाइना से दबे हुए हैं। उन्होंने चाइना के साथ और ट्रंप के साथ समझौता कर लिया है। आज देश की जनता, देश का युवा रोडों पर है। जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, उनका पूरी खुली किताब चिट्ठी पूरी जनता ने देख लिया, पूरे देशवासियों ने देख लिया। देखिए, मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, और जो व्यक्ति इस समाज में सच्चाई की बात करता है, जो सत्य की बात करता है, जो ईमानदारी की बात करता है, जो सरकार के घोटालों को उजागर करता है, उसके खिलाफ ईडी का दुरुपयोग होता है। आप लोग लिख रहे हैं प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, डर चुके हैं, क्या बिल्कुल डर चुके हैं। आज राजस्थान क्या पूरे भारत से यूथ कांग्रेस का आम कार्यकर्ता देखिए देश के कोने कोने से किस तरह अपने हक की आवाज उठाने के लिए सड़कों पे उतर चुका है। और हम पूरी मजबूती से, पूरी जिम्मेदारी से, हम पूरी संघर्ष करते हुए इस देश के लिए, देश की आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, बेसहारा चाहे गरीब अनाथ बुजुर्ग के लिए हम सड़कों पे उतर चुके हैं। ये बताइए, जो एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम है और ट्रंप से जो डील हुई है उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, सही बात है। अगर समझो तुम बोल रहे सब की नहीं है तो मोदी जी को सामने आके आप पत्रकार को से बात करना चाहिए। ऐसे हमारी ये है, हाँ मांग है। अब नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता संसद में, विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाता है, तो हम आवाज कहाँ उठाएंगे? अब देश के हित के लिए, देश की जनता के लिए सड़कों पे ही उतरना हमारा विकल्प है। आप देख रहे हो पूरे देश में एप्स्टीन फाइल्स रहे, कुछ भी रहे, यहाँ आप देख रहे हो कि संसद में देश का नंबर 2 पोस्ट है। हमारे आदरणीय नेता राहुल जी गांधी, उनको बात करने नहीं दिया जा रहा है। काफ़ी दिनों से
विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश सांसद में हो रही है। देखिए ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ये गोली खाने वाला कार्यकर्ता है। नरेंद्र मोदी उसकी पुलिस और इनकी लाठियों से डरने वाला नहीं है। आज हम संसद में कूच करके नरेंद्र मोदी की छाती पे पैर रख के उससे सवाल करने जा रहे हैं। दिक्कत है मोदी। देखिए दिक्कत मोदी से नहीं, दिक्कत मोदी की नीतियों से है। जिस तरीके से एप्स्टाइन फाइल में नाम आने के बाद नरेंद्र मोदी यूएसए के साथ एक के बाद एक डील साइन कर रहे हैं और भारत का जो युवा है वो उनसे सवाल अगर करता है, देश का एलओपी सवाल करते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। उसी के विरोध में आज भारतीय युवा कांग्रेस संसद तक कूच करने का काम करने जा रही है। ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जो छपी ही नहीं है तो विरोध नहीं होगा उसका। देखिए छपी नहीं है तो नरेंद्र मोदी क्यों सामने नहीं आते? देश इतना बड़ा इंटरनेशनल एजेंडा चल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री का नाम आता है, भारत की साख दांव पे लगी हुई है और भाजपा का शीश देते तो भाजपा इस पर चुप ही साधे हुए हैं, कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न करता है। 56 इंच का सीना है, वो डर रहे हैं। देखिए 56 इंच का सीना तो सबने देखा कि कैसे भारत पाकिस्तान के युद्ध की सीज फायर की सूचना हमें ट्रंप के ट्वीट से मिलती है। ये हमारा 56 इंच का सीना है। आपने देखा यहाँ जो पीएम कॉम्प्रोमाइज के पोस्टर लगे हुए हैं वो इससे साफ करते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का नहीं 5.6 का है।